हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंडिटरमिनेट ट्रस्ट सॉल्व किया था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट लोडिंग कंसीडर करी थी कि एक बार एक्सटर्नल लोड लग रहा है, ठीक है, फिर मिसमैच ऑफ मेंबर्स है या आपका कुछ सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट है, तो उसकी उसकी वो लोडिंग कंसीडर करते हुए हमने इस ट्रस्ट को हमने सॉल्व किया था, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली वहां पर इंडिविजुअल लोडिंग कंसीडर करी थी कि फर्स्ट टाइम एक्सटर्नल लोड अगर हमारा लग रहा है, सेकंड टाइम अगर इंडिविजुअली अगर हमारा इनिशियल मिसमैच ऑफ मेंबर हुआ है, फिर थर्ड हमारा सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट हुआ है, ठीक है। तो अभी हम जो हम प्रॉब्लम देख रहे हैं उसमें तीनों लोड साइमल्टेनियसली लग रहे हैं, ठीक है, एक साथ तीनों लोडिंग कंडीशन लग रही है। तो उस वजह से हमको इस इनडिटरमिनेट ट्रस्ट को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। और हमको मेंबर पे फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली ट्रस्ट एनालिसिस का मतलब ये है कि हमको मेंबर्स पर हमको फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमारा 20 किलो न्यूटन का लोड एक लग रहा है, ठीक है, और हमारे कुछ इनिशियल मिसमैच है मेंबर्स के, ओके। और यहाँ पे हमारे जो सपोर्ट है वो भी हमारा सेटल कर रहा है, तो ये तीनों जो लोडिंग है वो एक साथ लग रही है। तो इसकी मदद से हम लोग इसके लिए हम लोगों को ट्रस्ट का एनालिसिस करना, मेंबर का फोर्सेस कैलकुलेट करना है, ठीक है। डायरेक्टली प्रॉब्लम पर आते हैं। तो ये कुछ फिगर, ये कुछ डेटा है जो हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, इस चीज को, तो इसको दोबारा कैलकुलेट करने का मतलब नहीं है। और सेम फिगर भी यहाँ पर सेम ट्रस्ट भी इसलिए एनालाइज किया है क्योंकि इस ट्रस्ट में, इस प्रॉब्लम में सारी चीजें आपकी कवर हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर इसके मेंबर फोर्सेस कैलकुलेट करना भी हमारा पर्पस नहीं है कि कैसे ट्रस्ट को सॉल्व करना है। बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर ये देखना है कि हमारी जो वर्चुअल वर्क की इक्वेशन है, कैसे हमको यहाँ पर उस चीज को यूज करना है, ठीक है। तो अगर हम लोग आए अपनी प्रॉब्लम पर, ठीक है, तो हमारे पास सबसे पहले जो हमने कंपैटिबिलिटी इक्वेशंस अपनी हमारी जो रिडंडेंट्स हमने चूज किए थे, वो किए थे, एक तो फोर्स एफ ऑफ एडी रिडंडेंट यूज किया था, ठीक है। और एक हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिलीज किया था, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स एट एच, ये दो हमने रिडंडेंट फोर्स कंसीडर किए थे, ठीक है। तो इन रिडंडेंट फोर्स के लिए जो हमने इक्वेशंस लिखी थी वो थी हमारी कुछ ऐसा, डेल्टा वन एल प्लस रो डेल्टा वन वन इंटू में पी वन प्लस डेल्टा वन टू इंटू में पी टू इज इक्वल्स टू जीरो। सिमिलरली एक और इक्वेशन लिखी थी, डेल्टा टू एल प्लस डेल्टा टू वन पी वन प्लस डेल्टा टू टू पी टू इज इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यही इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी। और इस इक्वेशन में ये जो हमारी टर्म होती है हमारी लोडिंग के कारण होती है, ठीक है। अभी लोडिंग हमारी यहाँ पे तीन चीज है, यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल लोड भी लग रहा है, हमारे मिसमैच ऑफ मेंबर भी, और यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट भी है, ठीक है। तो और हमारे पास जो हमारा हमने जो रिडंडेंट फोर्स कंसीडर किए थे वो कुछ इस टाइप से थे, ये ऑलरेडी हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हमारे कोऑर्डिनेट वन लिए थे इसको, और यहाँ पर भी हमने एक स्ट्रक्चर को रिलीज किया था, इसको हमने कोऑर्डिनेट यहाँ पर टू कंसीडर किया था। मतलब जो मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाऊंगा, यूनिट लोड लगाऊंगा ना, डायरेक्शन ऑफ टू लगाऊंगा, ठीक है, हम अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सी डी बी ई, ये मेरा सपोर्ट है, इन सपोर्ट, और यहाँ पर लोड लग रहा है 20 किलोमीटर का। तो अगर मैं देखूं यार, अगर मैं अभी देखूं, मेरा कुछ स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही बन रहा है, ठीक है। तो इनिशियल मिसमैच की भी मेरी लोडिंग रहेगी, सेटलमेंट सपोर्ट्स की भी रहेगी, और मेरे पास जो एक्शन लोड है उसकी भी लोडिंग रहेगी, ठीक है। तो यार अगर मैं देखूं डेल्टा वन, अगर मुझे सबसे पहले कैलकुलेट करना है, तो डेल्टा वन एल होता है मेरा, डेल्टा वन एल क्या होता है मेरा, समीशन एस इंटू में एस वन इंटू में एल ओवर में ए, यही होता है, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज देखनी है कि हमें डेल्टा वन कैलकुलेट करना है, वन इंटू डेल्टा एल, ठीक है। डेल्टा वन एल क्या है मेरा, अब डेल्टा वन एल क्या है, डेल्टा वन है कि मेरा यहाँ पर जो मैंने कट लगाया था इस पॉइंट पर, जो मैंने यहाँ पर मेंबर कट लगाया था, उस कट पर रिलेटिव डिफॉर्मेशन कितना है, रिलेटिव डिफॉर्मेशन एट कट, रिलेटिव डिफॉर्मेशन एट कट, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है, ठीक है। तो इस रिलेटिव डिफॉर्मेशन को हमें कैलकुलेट करना है कि जो हमने कट लगाया है यहाँ पे, जो इस फोर्स को रिलीज किया है एफ ऑफ एडी को, वहां पर हमारा हमको वहां पर क्या रिलेटिव डिफॉर्मेशन मिल रहा है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से, ठीक है। तो अगर मैं देखूं यार, यहाँ पर अगर मैं देखूं, मेरे पास जो मेंबर इस 20 किलो न्यूटन है, इसके कारण मेरे पास जो फोर्सेस आएंगे, इसके कारण ये जो हो गई मेरी, अगर मैं इसको और मॉडिफाई करूं इस इक्वेशन को, इसको मैं लिख सकता हूं एस एल अपॉन में ए ई इंटू में एस वन, ठीक है। ये होता है मेरा क्या, यूनिट लोड एट कोऑर्डिनेट वन, कोऑर्डिनेट वन,
ठीक है, और ये है मेरा रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर मैं देखूं यार इस चीज में जो रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है वो मेरे को सबसे पहले कैलकुलेट करना है, ठीक है, क्योंकि एस तो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुका है, यहाँ पे S1 कितना है, तो अगर मेरे को रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो रियल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो आ रही है, एक तो इस 20 किलो न्यूटन लोड की वजह से आ रही है, ठीक है, इस स्ट्रक्चर पर 20 किलो न्यूटन लोड की वजह से आ रही है, और जो इनिशियल मिसमैच हुए हैं और कुछ सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट से उनकी वजह से देखते हैं आती है कि नहीं, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें यार, अगर हम यहाँ पे इसको लिखें इंटरनल, इस चीज को हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एस के कारण, ठीक है, एस के कारण हमारी डिस्प्लेसमेंट कितनी आएंगी, एस के कारण हमने फोर्सेस ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, इसमें हमको एस के कारण जो एल अपॉन में ए का जो टर्म है इसकी वैल्यू हमें पता है 0.25 है, ठीक है, तो इसको हम लिख लेंगे क्या, एस इंटू 0.25, ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा कितना, -20 इंटू 0.25, ये हो गया हमारा -5, ठीक है, ये हो गया आपका -3.75, ये पूरा एमएम में है, ओके, 25 इंटू 0.25 6.25, ठीक है। हम इस चीज को क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये है हमारा बेसिकली एस एल ओवर में ए, यही टर्म है, एल ओवर ए का जो वैल्यू हमें गिवन है वो है 0.25, इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और 15 को अगर करें 15 इंटू 0.25 तो ये आती है हमारी 3.75 माइनस ये 0 रहेगा, ये भी 0, और ये रहेगा दूसरा 0.25 माइनस 3.75, ठीक है, और ये भी 0, तो ये आ गई हमारी भाई की डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू एस लोड, डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू 20 किलो न्यूटन लोड, इन मेंबर्स पर कितनी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट हुई है, इंटरनल डिफॉर्मेशंस हुई है 20 किलो न्यूटन की लोड की वजह से इस टेबल इस डिटरमिनेट स्ट्रक्चर में, ठीक है, 80 पर 0 रहेगा क्योंकि वहां पर मैंने रिलीज कर दिया है, ठीक है, तो ये मेरे इंटरनल डिस्प्लेसमेंट आ रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू एक्स। अब मेरे जो मिसमैच ऑफ मेंबर की वजह से था, मिसमैच ऑफ मेंबर की वजह से कितने मेरे फोर्सेस रहेंगे, अगर मिसमैच ऑफ मेंबर देखूं उसके उसके लिए था मेरे पास सीडी पर कितना है मेरे पास 2 mm पॉजिटिव, सीडी का है मेरा, सीडी पर है 2 mm, ओके, ये मिसमैच के कारण है, ये भी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट में काउंट होगा, ठीक है, ये पूरा जो है ये पूरा एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट सेटलमेंट और सपोर्ट ये पूरा आपका एक्सटर्नल लोडिंग है, ठीक है, और अगर हम देखें सीडी पर हमारे पास है, एडी पर है कितना हमारे पास 1.5 mm, एडी एडी पर है कितना 1.5 mm, ठीक है, और बीसी पर है -1.5, बीसी पर है आपका कितना -1.5, ओके, और डीई पर है -1, डीई पर है आपका -1, और बीई पर है 2, बीई पर है 2 mm, ठीक है, इसमें साइन का आपको ध्यान रखना है, और डीबी पर है आपका 1 mm, ओके, और एबी पर है आपका 0, और इस पर भी है 0, ठीक है, तो टोटल जो हो जाएगा मेरे पास, टोटल इंटरनल डिफॉर्मेशन हो रही है, डिफॉर्मेशन हो जाएंगे टोटल, वो हो जाएंगी भाई कितनी आपकी, इन सबको ऐड कर देंगे, -5 -3.75, दिस इज 6.25 इंटू 1.5 -9.375, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 3.75 इंटू 2, ये -7.5, ठीक है, ये 0, ये 0, ये 3.75, और ये नहीं 0 नहीं, ये भी 1 रहेगा, दिस इज 2, और दिस इज 4.75 माइनस, और ये होगा आपका 1.5 mm, ठीक है, ये सारे mm में है, ध्यान रखना आपको, तो यहां से हमने निकाल दिया हमारा टोटल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट जो है हम लोगों ने कैलकुलेट कर दिया, मतलब ड्यू टू लोडिंग, अभी हम लोग ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके थे, लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम देख चुके थे कि सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट के लिए सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट जब होगा तब इसमें कोई इंटरनल स्ट्रेस आपका जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है, ये चीज हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है, क्योंकि ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर है, और वर्क डन
ओके गाइस, तो अगर हम लोगों को यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स है, अभी हमें उसकी वजह से देखना है कि हमको कुछ क्या हमको कुछ रिएक्शंस मिलेंगे या पे मतलब कुछ इस डेल्टा वन में कुछ चीज का यूज आएगा कि नहीं आएगा डेल्टा वन पे। ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ये प्रीवियस एग्जांपल में, क्योंकि डेल्टा वन के कैलकुलेशन अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है, ठीक है। अगर यहाँ पे सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स हो रहा है तो इस तो हमको क्या करना है, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से इस पॉइंट पर हमको डिफ्लेक्शन कैलकुलेट, इस पॉइंट पर रिलेटिव डिफॉर्मेशन कैलकुलेट करना है हमें कट पर, ठीक है। तो वो चीज जो है वो जीरो है, क्योंकि इस यूनिट लोड, वो इस यूनिट लोड की वजह से इस सपोर्ट पर कोई रिएक्शन जनरेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसका कोई रोल नहीं आने वाला है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो हम लोग कैलकुलेट होगी हमारी, तो 1 इंटू डेल्टा वन एल, ये ऑलरेडी डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं यार प्रीवियस उसमें, ठीक है। तो 1 इंटू डेल्टा एल अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा समीशन इनटू, इस पूरे का समीशन हो जाएगा ये चीज। तो ये चीज हो जाएगी आपकी, अगर हम इस चीज को ऐड करें, -5 -3.75 -9.375 माइनस दिस इज मिस्टेक हुआ है थोड़ा, 6.25 माइनस 1.5 इज इक्वल्स टू ये 4.75 है, ठीक है। ये माइनस 3.75 प्लस 2, ये है आपका 1.75, ठीक है। ये 1 2 और ये माइनस, ठीक है, ओके। तो अगर हम इन सबको ऐड करें तो ये आता है -5 माइनस 3.75 प्लस 4.75 प्लस 1.75 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 4.75 और प्लस 1.5, ठीक है। तो ये वैल्यू आ रही है आपकी 2.5, ठीक है। तो अगर हम इस यहाँ पर अगर हम लोग वैल्यू पुट करें तो वो हमारी वैल्यू होती है 2.5, 2.5 इन 2.5, ठीक है। तो 2.5 यहाँ पर आ रही है, और फिर हमको इस टर्म को एस आई डी आई से भी मल्टीप्लाई करना है। ये प्रॉब्लम थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, डी आई इंटू एस आई, ठीक है। एक और टेबल हमको लोगों को बनानी पड़ेगी इस केस में। तो वो जो टेबल आएगी, वो टेबल आएगी आपकी, ये टोटल हो गया, ये यहाँ पर आएगी जो टेबल, वो होगी आपकी S1 इंटू डी आई, डी टोटल, ठीक है। टोटल मतलब ये, तो S1 कितना है हमारा, अगर हम S1 को देखें, S1 है हमारा कितना, -0.8, तो -0.8 इंटू -5, ये हो गया हमारा 4, ठीक है। -3.75 इंटू -0.6, ये हो गया हमारा 2.25, ओके। ये हो गया हमारा 1 इंटू 4.75, ये भी सेम है। फिर ये -0.6 इंटू 1.75, ये हो गया 1.05 विद माइनस साइन, -3.75 इंटू 2, कैसे आ गया, -3.75 प्लस 2, 1, ये माइनस है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना, -1.75 इंटू 0.6, 1.05, ओके। -0 इंटू 8, ये भी हो जाएगा कितना, -0.8, ये 0, ये भी 0, और ये 1 इंटू 1.5, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीशन एस आई डी आई, ठीक है। समीशन अगर हम एस आई डी आई कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ऐसी आ जाती है, 4 प्लस 2.25 प्लस 4.75 माइनस 1.05 माइनस 0.8 और प्लस 1.5, ठीक है। तो यहां से जो समीशन डी आई एस वन है वो आता है हमारा कितना, 10.65, क्लियर है। तो अगर हम इस चीज को कैलकुलेट करें, यहां से हम लोग अगर निकालें तो 1 इंटू डेल्टा वन एल जो हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका समीशन डी आई एस वन विच इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका कितना, 10.65, ओके, mm, ठीक है। तो ये भाई, ये जो चीज है, ये है हमारी, हमने कैलकुलेट किया है कि हमारे एक्सटर्नल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट दिस इनिशियल मिसमैच ऑफ नंबर और एक्सटर्नल लोडिंग की वजह से जो हमारे पास डेल्टा वन एल आ रहा है, वो आ रहा है हमारे पास 10.65, ठीक है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव कहने का मतलब जो हम लोग, ये हमारा हम अज्यूम किए हैं कि ये चीज जो है हमारी अंदर की तरफ जा रही है, तो ये करेक्ट है कि ये जो इसके बीच की रिलेटिव डिफॉर्मेशन है वो हमारा टुवर्ड, मतलब अंदर को जा रहा है, मतलब इस अलाउंग द कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है।
तो हमारा ये 10.65 है, ठीक है ये आंसर। उसके बाद हम लोग ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारा रो 11 कितना आएगा, रो 12 कितना आएगा, वो चीजें हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। उस चीज में हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अभी दिक्कत आने वाली है हम लोगों को डेल्टा 12 में, कि भाई डेल्टा 12 कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो चीज हमको कैसे कैलकुलेट करनी है, रो 2 भी हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, वो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो अब हमको डेल्टा 12 कैलकुलेट करना है। डेल्टा 12 मतलब कि जब मेरा यहाँ पर मेरे को इधर पे कैलकुलेट करना है कि भाई मेरा क्या कहते हैं डिफॉर्मेशन, मेरा यहाँ पे डिफ्लेक्शन मेरा कितना होगा इस पॉइंट पर जब मैंने इस चीज को रिलीज किया है, ठीक है। जब क्योंकि मैं अब क्या करूंगा नेक्स्ट केस में, मैं यहाँ पर एक यूनिट लोड लगाऊंगा, ठीक है, अलोंग द कोऑर्डिनेट, इस यूनिट लोड लगाऊंगा, ठीक है। और इस डेल्टा 2L को मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है, कि यहाँ पर ये चीज इस डेल्टा 2 मतलब इस लोडिंग की वजह से यहाँ पर कितना डिफ्लेक्शन आता है। अब डेल्टा 12 में क्या क्या इंक्लूड होगा, आपका सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स भी होंगे, इनिशियल मिसमैच भी होगा, और आपका क्या होगा, एक्सटर्नल लोड भी होगा। तो देखते हैं फिर इसको चीज को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यार हम लोग एक चीज देख चुके हैं, हम लोगों ने जब इसके लिए वर्क डन, हमने इस सिचुएशन के लिए जब हमने कैलकुलेट किया था कि व्हेन यूनिट लोड इज अलोंग टू जब यूनिट लोड हमें, क्योंकि डिफ्लेक्शन इसके लिए इस पॉइंट पे फाइंड करने, तो यूनिट लोड भी हमको यहाँ पे ऐड लगाना है, ठीक है। तब हमारे पास रिएक्शन कैलकुलेट करके आए थे, अगर हम लोग देखें अभी हमारे पास ये लोड तो रहेगा नहीं, क्लियर है, मतलब लोड रहेगा ये वाला भी, मतलब इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा 1L को, वो देखना है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो उसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे कि 1 इंटू डेल्टा 2L प्लस, अभी यहाँ पर सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन आएगी कुछ, क्योंकि मैं यूनिट लोड जब यहाँ पर लगाऊंगा तो इन सपोर्ट्स पर कुछ वर्चुअल रिएक्शन फोर्स आएंगी। समीशन आर आई इंटू डी आई, ठीक है, इज इक्वल्स टू समीशन एस एल मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट एस एल, इसको ले लेते हैं एस एल ओवर में ए इंटू में एस टू, ठीक है। और ये जो एस एल ओवर में ए है, यही आपके क्या है, टोटल इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, दीज आर टोटल इंटरनल रियल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वो हैं जो आपके मेंबर की वजह से आए हैं, जो आपके इनिशियल मिसमैच ऑफ मेंबर्स हैं उनकी वजह से जो लग रहे हैं, इनिशियल मिसमैच और एक्सटर्नल लोड की वजह से जो चीज आ रही है, ठीक है। तो इसमें हमको एक और टेबल कैलकुलेट करना पड़ेगा यहाँ पर S2DI, ठीक है, ये भी हमको कैलकुलेट करना है। अगर S2DI अगर हमको कैलकुलेट करना है तो S2 का वैल्यू भी हमारे पास है और DI का वैल्यू भी हमारे पास है, DI टोटल, दिस इज DI टोटल, ठीक है, ये जो है आपका D टोटल है, ठीक है। तो अगर हमको ये वैल्यू भी कैलकुलेट करना है अभी, तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारे पास S2 कितना है, हमारे पास -1 है, तो -1 इंटू दिस इज -1 इंटू टोटल, ये हो गया आपका कितना 5, ओके। और फिर आते हैं हम यहाँ पर, हमें ये टेबल देखना है, -1.5 इंटू -3.75, 1.5 इंटू 3.75, ये वैल्यू देता है 5.625। नेक्स्ट आती है हमारे पास 1.25 और 4.75, तो 4.75 इंटू 1.25, ये वैल्यू आती है हमारे पास 5.9375, ओके। फिर आती है -0.75 इंटू -0.75 इंटू 1 इंटू -1.75, तो ये वैल्यू आती है 1.3125, ओके। फिर हम नीचे आते हैं, नीचे अगर हम देखें तो S2 कितना है हमारा 0, नीचे 0 हो जाएगी, -1.25 और टोटल कितना है हमारा 2, ये हो जाएगा कितना -1.25 इंटू 2, ये हो जाएगी हमारी कितनी -2.5, ठीक है। सिमिलरली -0.75 इंटू 4.75, ये हो जाएगी आपकी कितनी -0.75 इंटू 4.75, 3.5625, ठीक है। और इस पॉइंट पर तो ये 0 है, तो ये 0 रह जाएगी, क्लियर है। तो कैलकुलेशन आप लोगों को थोड़ा ध्यान से रहनी है, क्योंकि कैलकुलेशन के गलत होने के चांसेस इसमें ज्यादा हैं, ठीक है।
कॉन्सेप्ट तो हम लोगों का सही है कि कॉन्सेप्ट, मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पर अभी आप देखेंगे इस टर्म का मेरा मतलब है कि क्योंकि मेरा लोड तो यहाँ पर मैंने यूनिट लोड मैंने लगाया, ठीक है, बट एक्सटर्नल लोडिंग मेरी कौन सी थी, एक तो ये 20 किलो न्यूटन का लोड, एक तो 20 किलो न्यूटन का लोड था और एक इनिशियल मिसमैच ऑफ मेंबर थे, ठीक है। तो और सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट था, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट की वजह से अभी तो स्टेबल स्ट्रक्चर में इंटर में तो कुछ डिफॉर्मेशन नहीं आने वाला ना, अगर मैं इससे इस स्ट्रक्चर को कंसीडर करूंगा तो सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट्स की वजह से कुछ भी नहीं आने वाला है, ठीक है, ओके, क्योंकि यहां पर उनकी वजह से कोई डिफॉर्मेशन नहीं आएगा मेंबर्स में, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें, अगर हम इस चीज को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आती हैं चीजें, ठीक है। अगर हम इस चीज को देखें तो टोटल हमारे पास इतना आ गया है डी आई, उसके बाद हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो अगर हम इसका समीशन करें इस चीज का तो ये चीज आती है हमारे पास कितनी, 5 प्लस 5.625 प्लस 5.9375 प्लस 1.3125 माइनस 2.5 प्लस 3.5625, ओके, ये वैल्यू आती है 18.9375, 18.9375, क्लियर है। अब हमको कैलकुलेट करना है यार, ये चीज हमारे पास आ चुकी है, ठीक है, हमको कैलकुलेट करना है डेल्टा 12, हमको चाहिए आर आई डी आई, ठीक है। तो जब मेरा यूनिट लोड सिर्फ इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, तो मेरे पास जो रिएक्शन हम लोगों ने कैलकुलेट किए थे वो थे, यहाँ पर भी मेरा 1 आएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर 1.5 किलो न्यूटन आ रहा था और यहाँ पर उसको रिलीज करने के लिए 1.5 किलो न्यूटन इधर आ रहा था, ठीक है, यही चीज आ रही थी। अगर जब मैंने यहाँ पर एक आपका क्या कहते हैं यूनिट लोड लगाया था 1 किलो न्यूटन का एक वर्चुअल लोड लगाया था, तो अगर मैं इस फॉर्मूले में आता हूँ, यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन आती है 1 + 2 डेल्टा एन प्लस समीशन आर आई मेरा इनिशियली यहाँ पर कितना, मेरा 1.5 के अगर मैं कॉरेस्पॉन्ड देखूं 1.5 मेरा इधर है और रोटेशन डिफ्लेक्शन मेरा इस डायरेक्शन में है, सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा मेरा कितना 1.5 इनटू -3 प्लस यहाँ पर मेरा 1 ऊपर को है, डिफ्लेक्शन मेरा नीचे को है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस दिया है साइन, ये क्या अपोजिट है, ये हो जाएगा आपका कितना 1 इनटू -3, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एच के अलोंग है, तो ये रिएक्शन हमारा इस डायरेक्शन में है, तो 1.5 इनटू -1, ये भी ठीक है, और यहाँ पर हम देखेंगे 1 भी नीचे है और ये भी नीचे से पॉजिटिव रहेगा, 1 इनटू 1 इक्वल्स टू ये रहेगा हमारा कितना समीशन, ये कैलकुलेट कर चुके हैं हम लोग 18.9375, 18.9375, ठीक है। तो अगर इस चीज को हम लोग कैलकुलेट करें, क्योंकि हमारे पास जो वर्चुअल यहाँ पहले केस में जो अगर प्रीवियस केस में हम लोगों ने ये टर्म नहीं इंक्लूड किया था क्योंकि इन फोर्सेस के कारण कोई सपोर्ट पे रिएक्शन नहीं आ रहा था, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को भी कैलकुलेट करते हैं 1 + डेल्टा 2L इक्वल्स टू आता है हमारे पास 1.5 इनटू -3 प्लस 1 इनटू -3 प्लस 1.5 इनटू -1 और प्लस 1, ये आता है हमारा कितना -8 होता है 18.9375 प्लस 8 तो -1 प्लस 18.9375, तो 26 पॉइंट डेल्टा 12 जो आ रहा है हमारा, वो आ रहा है हमारा 26.9375 mm में, ठीक है, तो ये हमारा डेल्टा 12 आ रहा है, ओके। तो अगर हम लोग इक्वेशन फाइंड करें, इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस बार हमने क्या किया कि लोडिंग जो है वो हमने सारी कंसीडर करी है एक साथ, ठीक है। अगर हम लोग इस इक्वेशन में पुट करें, हमारे पास इक्वेशन थी डेल्टा 1L, ठीक है, प्लस रो 11 P1 प्लस डेल्टा 1 2 P2 इज इक्वल्स टू 0। इस इक्वेशन में अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा 1L कितना हमने निकाला है, डेल्टा 1 यार मिट गया क्या, डेल्टा 1 हमने निकाला है 10.65, ठीक है, तो 10.65 प्लस रो 11 हमारा कितना होगा, रो 11 था हमारा S1 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 0.75, 4 इंटू 0.75 0.25, ये हो गया 1, तो 1 इंटू P1 प्लस रो 12 जो होगा वो हमारा कितना होगा, S2 रो 12 होगा S1 S2
ये कितना था हमारा 3.4 इंटू 0.25, ठीक है, ये होगा हमारा 0.85 इंटू P2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं दूसरी इक्वेशन हम कैसे ही कैलकुलेट करूं तो डेल्टा 2 है मेरे पास 26.9375 प्लस ये भी रो 1 2 बराबर होगा रो 2 1 के, डेल 2 1 बराबर होगा डेल 2 1 के, तो ये प्लस कितना हो जाएगा आपका, ये 0.85 इंटू P2 प्लस P2 कितना होगा हमारा, ये रो 2 2 कितना है, रो 2 2 है हमारा कितना 7.5, 7.5 इंटू 0.25 1.875 P2 is equals to 0, ठीक है। 0.25 का मल्टीप्लाई मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को जो टर्म चाहिए वो चाहिए मेरे को इसमें L by L ओवर में E का मल्टीप्लाई नहीं होना है, ठीक है। इस इक्वेशन रो 1 1 मेरा क्या होता है, रो 1 डेल 1 1 होता है मेरा क्या S1 इनटू L अपॉन में AE, यही तो होता है। तो L अपॉन AE में मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल रहा हूँ। यहाँ पर जो मैंने वैल्यू निकाली है वो सिर्फ S1 स्क्वायर की निकाली है, ठीक है। तो अगर मैं यार इन इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास वैल्यू आती है कुछ ऐसी B.85 CM माइनस 10.65 और ये यहाँ पर 20.85 B है 1.75 C है 26. ठीक है, तो यहां से जो P1 आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है मेरे पास 2.54 किलो न्यूटन पॉजिटिव मेरी टेंशन, ओके। और P2 जो आएगा मेरे पास, P2 आ रहा है जो वो आ रहा है 15.51, ओके। तो यहां पर ये चीज वैल्यूज आ रही है हमारे पास P1 P2 और P1 प्लस P2 मिला के, ठीक है। तो प्रॉब्लम यही, तो यही आपके हैं, मतलब उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार रिडंडेंट फोर्स आपको पता लग गई तो फिर सेम फॉर्मूला हम लोग को यूज कर रहे हैं। इतने मेंबर फोर्सेस क्या होती है हमारी, अगर फाइनल फोर्स हम निकालें सपोज एसी मेंबर पर, तो वो होगी हमारी कितनी S प्लस P1 S1 प्लस P2 S2, यही होगी, ठीक है। यूनिट लोड के कारण एसी मेंबर पर, यूनिट लोड के कारण एसी मेंबर पर कितना फोर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे P1 से, यूनिट लोड के कारण एट कोऑर्डिनेट 2 पर कितना है उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे P2 से और प्लस उसमें लोड के साथ ऐड कर देंगे, तो ये हमारी फाइनल फोर्स आ जाएगी, क्लियर है। तो ये चीज है आप लोगों की, आपको ध्यान देना है कैसे हम लोगों ने चीज कैलकुलेट करी है, कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ पर हमारी वर्चुअल लोड इक्वेशन जो मॉडिफाई है ड्यू टू सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, ऑलरेडी हम इस चीज को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियसली भी, ठीक है। और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों को कैसे कैलकुलेट करना है ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इंटर मेंबर इंटरनली, ठीक है। और ये सपोर्ट पर जो है वो हमारे एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट है, इंटरनली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने ऐड किया है, सपोर्ट्स को हमने ऐड नहीं किया है। जो हमारे सिर्फ इंटरनली ऐड होंगे वो तो इनिशियल मिसमैच ऑफ मेंबर होंगे और जो इस लोड की वजह से आएंगे, क्लियर है पॉइंट। तो ये चीज है, ये चीज हम लोगों को ध्यान रखनी है, ठीक है। बाकी तो कैलकुलेशन ही है, उस चीज में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये फाइनल वैल्यू आई है हमारी, तो P2 नेगेटिव आया है तो मतलब डायरेक्शन इसके ऊपर को जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको क्लियर हुआ होगा। इसमें हम लोगों ने मैक्सिमम सारी चीजें डिस्कस कर चुके हैं हम लोग इस प्रॉब्लम में। इंडिविजुअली हमने लोडिंग डिस्कस करी है, क्या कहते हैं, हमने कंबाइन लोडिंग डिस्कस करी है, तो इस चीज में कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। एक प्रॉब्लम ही एक सिमिलरली ट्रस्ट एक ही ट्रस्ट लेकर सॉल्व इसलिए किया है क्योंकि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो रही है, आप देख ही रहे हैं। और कैलकुलेशन करना हमारा पर्पस नहीं है, बेसिकली कॉन्सेप्ट समझना हमारा पर्पस है। तो वो एक प्रॉब्लम ही सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो गाइस अभी हम लोगों ने आंसर चेक किया है, ठीक है। उसमें हमारी कुछ मिस्टेक्स हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक ऑब्जर्व हुई है, यहाँ पर -0.6 और -0.175 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको पॉजिटिव मिलता है, ठीक है। उस चीज को अगर हम ऐड करते हैं तो वो हमको मिलेगी वैल्यू यहाँ पर 12.75। एक और मिस्टेक है यहाँ पर जो हमको गिवन है, यहाँ पर सेटल जो हमको सपोर्ट्स का जो हमको सेटलमेंट गिवन है वो यहाँ पे -2 है, बट इट्स ओके, हमने 3 लेके सॉल्व किया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 12.75 है और ये इक्वेशन भी आपकी 12.75 हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आती है इक्वेशन, ये पर है आपका 1, बी है आपका 0.85, सी है -12.75, सी है आपका 0.85, बी है
1.875, सी है -26.9375। तो यार यहाँ पे जो पी वैल्यू आ रही है, P1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपकी -0.87 किलो न्यूटन, ठीक है। और P2 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 13-13.96 किलो न्यूटन, ठीक है। आई होप अभी तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यही चीज बतानी थी आपको, ठीक है, कि यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।